Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. And student, आज हम यहाँ पे SSC CGL एग्ज़ाम जो हमारा अपकमिंग 2024 है उसमें हम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का सेशन करेंगे और टॉपिक रहेगा स्टूडेंट हमारा स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2। टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, ये हमारा सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने एक और टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज़ एटॉमिक मॉडल्स, है ना। एटॉमिक मॉडल हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स को समझा था, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जहाँ पे हमने कौन से पार्टिकल्स की किसने डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, कौन कौन साइंटिस्ट थे और किस तरीके से की, ये भी हमने समझा, है ना। तो ठीक है, एंड आई होप कि आपको वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा भी होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है स्टेट ऑफ मैटर का। ऑलरेडी हम स्टेट ऑफ मैटर पे पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हमने स्टेट अलग अलग जो हमारी फिज़िकल स्टेट्स होती हैं मैटर की, उस पर हमने बात की थी। मेन हमारी तीन स्टेजेस हैं, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और थर्ड हमारी गैसेस। हालांकि 2 स्टेजेस और भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो लास्ट में करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिज़िकल स्टेट में हमने पहले सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर हमने लिक्विड के देखे और फिर हमने लास्ट में हमने किसके देखे थे, गैसेस के देखे थे। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो अब हम समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर का सेकेंड पार्ट। बिफोर दैट सी हेयर स्टूडेंट, SSC CGL एग्ज़ाम 2024 के लिए कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। 4999 इसका प्राइस है। इसमें मिलेगा क्या क्या? पहला हमारा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे स्टूडेंट इसमें आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट इसमें आपको अटैच PDF मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, हर चीज़ इसमें आपको अवेलेबल रहेगी। आप किसको अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? येस और नो? ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये चीज़ समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, आप भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या था भाई? क्या डेफिनेशन थी? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। मैटर एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स जो कुछ क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास हो। जैसे कि आप LPG गैस सिलेंडर के अंदर क्या भर देते हैं, लिक्विड भर देते हैं, क्या उसका कुछ मास नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब वो खाली हो जाता है तब आपको फील होता है। एक बलून है, एक बड़ा सारा बलून है, चलो छोटे में शायद आपको ना पता चले, उसमें आप गैस भर लीजिए, उसका वेट कीजिए, आपको थोड़ा बहुत वेट ज़रूर मिलेगा उसका। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सॉलिड में वेट होता है? हाँ जी होता है जी। ये देखो, ये मेरे पास सॉलिड चीज़ है, इसने कुछ मास भी है इसके अंदर और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। मैं इसको यहाँ रख दूँ टेबल के ऊपर, तो टेबल का कुछ पार्ट ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैटर की यही क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारा फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। ये हमने देख ही लिया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए जो चीज़ें घुलनशील होती है, डिज़ोल्व होती है, वो इसीलिए डिज़ोल्व हो जाती हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये हमने समझ लिया था। फिर हमने ये सारी चीज़ें समझी स्टूडेंट। PDF एक ही रहेगी, हर PDF में आपको मतलब सारा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। ठीक है, अब हम समझते हैं स्टूडेंट चेंज ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट। जो हमारी स्टेट चेंज होती है उसको हम समझते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा वाटर है। जब वाटर सॉलिडिफाई होता है, कब होता है? जब वो फ्रीज हो जाता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो हमारा वाटर है वो किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। फिर स्टूडेंट जब आप उसको गर्म करते जाते हो, होता जाता है गर्म वो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। वो क्या कर स्टूडेंट, वो एक्सपेंड करते हैं और जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी।
जब भी आप किसी स्टूडेंट चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, पार्टिकल से एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। हमने ये चीज़ देखी भी थी, हमने एक बार मैंने शायद आपको समझाया भी था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 5 स्पून क्या कर दो, चीनी घोल दो पानी के अंदर। अब उसके अंदर और चीनी नहीं घुल सकती, बट स्टूडेंट आप पानी को गर्म कीजिए, फिर से 2 स्पून चीनी के फिर से घुल जाएंगे, बट उसके बाद नहीं घुलेंगे वो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर चले गए और उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया जिसको उन टू स्पून्स ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसके बाद आप जितना मर्जी गर्म कर लो, पार्टिकल्स और दूर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसमें एक चीज़ जो है वो घुल नहीं रही है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप लिक्विड को फिर से गर्म करते हो बहुत सारा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके, टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, हर एक मैटर का, हर एक मैटर, चाहे फिर वो आयरन है, ऑक्सीजन है, हमारा पानी है, कोई भी मैटर है स्टूडेंट, हर किसी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट वो डिफरेंट होता है। कोई चीज़ किसी टेम्परेचर पे जाके बॉईल करेगी तो कोई किसी टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके हर चीज़ जो है वो क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और हर चीज़ लिक्विड हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हर एक मैटर का जो हमारा एलिमेंट है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हर किसी का सेम होगा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा जो है वो एक अलग टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, मेल्ट होता है। हमारा डायमंड जो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, वो मेल्ट होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर आपको? ओके ओके, ठीक है। और जब स्टूडेंट हम उसको और ज़्यादा बॉईल करेंगे, जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो वाटर वेपर बन जाएंगे, तब स्टूडेंट वहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें स्पेस और भी ज़्यादा होगा और पार्टिकल्स फार अपार्ट होंगे, एक दूसरे से बहुत अलग होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये आइस है, यहाँ पे पार्टिकल बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे पार्टिकल थोड़ा फास्टर हो गए, फर्दर अपार्ट। यहाँ पे क्या है, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली रेंडमली। ठीक है जी, ओके ओके, आगे समझते हैं। मेल्टिंग का मतलब होता है, इसको हम एक और वर्ड से भी जानते हैं, दैट वी कॉल्ड फ्यूज़न। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, घरों के अंदर फ्यूज़ उड़ जाते हैं। फ्यूज़, एक्चुअल में फ्यूज़ उड़ नहीं जाता स्टूडेंट, क्या होता है कई बार पीछे से वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो जो हमारे घर में फ्यूज़ लगा होता है उसके अंदर एक ऐसी मेटल लगी होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो पहले मेल्ट होके क्या कर देती है, हमारी बाकी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक मेटल लगी होती है जो उस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाती है और हमारा फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी एकदम क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? हम नॉर्मल हमारी लीमन टर्म में हम कह देते फ्यूज़ उड़ गया, है ना, रियलिटी में वहाँ पे कुछ और हुआ है। ठीक है जी, ओके। तो क्या है स्टूडेंट, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, द पार्टिकल्स बिगन, हाँ, द पार्टिकल्स बिगन टू वाइब्रेट। तो पार्टिकल क्या करेंगे स्टूडेंट, वाइब्रेट करेंगे विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगन टू मूव मोर फ्रीली। Then at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. अच्छा, the temperature at which a solid melts is called its melting point. The melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस। या अगर मैं केल्विन में बात करूँ, जो हमारा ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, ठीक है, तो वो क्या है, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, 273। तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने में होगा, तो 273 प्लस 100 कितना बन गया, 373 केल्विन पे हमारा वाटर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब हम यहाँ पे, अच्छा आप कहोगे कि मैम ये तो बड़ा आसान था, हम खुद ही समझ लेते। नहीं बच्चे, चीज़ें कई बार आसान होती हैं, आई नो, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स हमारे शुरू से बहुत अच्छे से क्लियर होती है स्कूल टाइम से, बट वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है वो हम मिस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
लेटेंट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट छुपी हुई, हिडन, हिडन। ये क्या चीज़ है, इसको समझते। लेटेंट हीट क्या चीज़ है समझिए। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड, 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called its latent heat of fusion। कहता latent heat of fusion क्या है, एक ऐसी एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए हमें 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। हीट मतलब कि एनर्जी, हीट मतलब कि एनर्जी, तो जितनी हीट की या मैं कहूँ कि एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है उसको मैं कहती हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक पानी है, सॉलिड है, ठीक है, वो उसका वेट कितना, 1 kg, 1 kg सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी मुझे हीट की रिक्वायरमेंट है उसको मैं क्या बोलूँगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। छुपी हुई क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करता है, कंटिन्यू हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कंटिन्यू क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है जी। ठीक है, अब हम समझते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या चीज़ है। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल बिगन टू मूव इवन फास्टर, उसके पार्टिकल क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, पार्टिकल हिलना शुरू कर देंगे, ठीक है। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो बिगन टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस वेपर। तो क्या करेगा, हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड जो होगा वो बॉयल करना शुरू कर देगा। कब करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बॉइलिंग है स्टूडेंट वो एक बल्क फिनोमेना है। व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स, द बल्क ऑफ द लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो वेपर में चेंज होता जाएगा। तो अब हम यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब तक हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न वर्ड का मतलब क्या था, मेल्टिंग। अब वेपराइजेशन मतलब कि एक ऐसी हीट, कितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने में, वेपर बनाने में, या मैं कहूँ कि उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में जितनी हमारी हीट लगेगी, है ना, जितनी हमारी हीट लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। सी हियर स्टूडेंट, जैसे जब आप क्या करते हो, लिक्विड के नीचे बर्नर जला देते हो स्टूडेंट, फायर होती है हमारी, ठीक है, तो जब हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देते, आप फिर भी उसको कंटिन्यू क्या करते रहते हो, हीट देते रहते हो कंटिन्यू, सो दैट वो उसकी स्टेज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसकी स्टेज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो जितनी हीट आप दोगे उसको, जितनी हीट की आपको रिक्वायरमेंट है 1 kg लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए, वेपर में चेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सॉलिड है, कोल्ड है, हॉट, थोड़े पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। ये लिक्विड है, फिर हमने इसको हॉट कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर जाना शुरू कर दिए, पार्टिकल्स ने रैंडमली मूव करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पढ़िए स्टूडेंट्स, एक बार इसको रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, रीड कीजिए। कहता था चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कोई चीज़ सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो 3 स्टेजेस है हमारी मेन, एक सेकेंड यहाँ समझो, 3 मेन स्टेजेस है हमारी, कौन कौन सी, एक सॉलिड, एक हमारी लिक्विड और एक हमारी गैस। अब यहाँ से सबसे पहले सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, और फिर
जो हमारा गैस है वो वापस से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और फिर लिक्विड से वो सॉलिड में आता है। ये हमारा स्टेज रहता है, ठीक है। बट अगर सॉलिड चीज़ डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल दो मेरे को आप। कोई बच्चा ऐसा है जो कमेंट बॉक्स में मुझे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारे घर में ना मम्मी होती है ना, जो वो क्या करती है, एक बाहर से लेकर आती है नेपथलीन की बॉल्स, ठीक है, और वो किस में रख देती है, क्लोथ्स में रख देती है। थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि जो नेपथलीन की बॉल्स हैं वो अपने आप गायब हो जाती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेपथलीन की बॉल्स हैं वो सॉलिड है और वो कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे किस में, वेपर में। मैं यहाँ कहूँ कि वो गैस में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होते स्टूडेंट, तो लिक्विड आपके कपड़ों में लग जाता। जो अलमीरा में आपके कपड़े पड़े हैं, तो आपकी मम्मा कभी भी नेपथलीन बॉल्स नहीं रखती वहाँ पे। यस और नो? सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब हम देखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज दिस। देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे आप समझिए, देखो, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, ठीक है, यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। जब आपने रखी यहाँ पे नीचे, फिर उसको गर्म करना शुरू किया, तो आप देखोगे अमोनियम क्लोराइड जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट वो नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड, मतलब वाइस वर्सा, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सॉलिड कैम्फोर, ठीक है, कपूर, जिसको हम कपूर भी कहते हैं, या जब मैं कहूँ कि अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर। इफ द वेपर्स आर कूल डाउन, इट चेंजेस इनटू डायरेक्टली सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज, सी स्टूडेंट, एलपीजी, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मतलब जब आप नेचुरल गैस को, जब आप उसको कंप्रेस कर देते हो, तो वो अपना स्टेज क्या कर देती है, चेंज कर देती है ना। एलपीजी सिलेंडर को आप उठा के देखना और उसको इस तरीके से हिलाना, तो आप देखोगे कि उसके अंदर आपको लिक्विड की आवाज़ आएगी। ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर पानी भर रखा होता है। बट जब आप उसको जलाते हो, है ना, जब बर्नर में वो आती है, तब वो किस फॉर्म में आती है, गैसीय स्टेज में आती है। आती कि नहीं आती? यस। सो स्टूडेंट, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैसेज, द पार्टिकल्स कम क्लोजर। पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं, गैस इनटू लिक्विड। वी कैन लिक्विफाई गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर। यहाँ पे देखो, जैसे पिस्टल से अगर हम गैस को कंप्रेस करें, कंप्रेस करते जाए, एक टाइम आएगा वो जो गैस है उसकी स्टेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम सॉलिड कर दें, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एसएससी के अंदर, व्हाट इज ड्राई आइस। तो उसका ऑप्शन करेक्ट क्या होता है, CO2। क्या होता है, सॉलिड CO2। CO2 नहीं आएगा अकेला ऑप्शन, ऐसे लिखा होगा सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। समझ में आई, यस और नो? अगर समझ में आ गया तो चलते हैं फिर स्टूडेंट्स आगे। कहता इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम इंटर कन्वर्ज करें किसको, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, तो वो क्या होगा बताओ। तो देखो, अगर हम डायरेक्ट सॉलिड को लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में नहीं, फिर तो खैर वो स्टेजेस ही लेगा अपनी। सॉलिड से अगर वो डायरेक्ट गैस में आती, देन वी कॉल्ड इट एज द सब्लिमेशन। अगर गैस जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, देन वी कॉल्ड इट एज द वेपराइजेशन। और अगर गैस कंडेंस हो जाए, देखा ना, वाटर वेपर ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्म ले लेते हैं किसकी,
किसकी फॉर्म ले लेते हैं? क्लाउड्स की। और फिर क्लाउड्स जो हैं बरसते हैं किस फॉर्म में? वापस से लिक्विड फॉर्म में, है ना, रेनफॉल की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन जिसको हम कहते हैं, है ना, ज्योग्राफी में हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो। अच्छा, अगर सॉलिड कन्वर्ट हो किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, मेल्ट हो जाए वो, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूज़न बोलेंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा। और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। समझ में आई? यस और नो? बिल्कुल अच्छे से। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इवेपोरेशन, ठीक है, ओके। 1 सेकेंड स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम यहीं तक करेंगे। जो हमारा इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहीं पे हम हमारी 2 बाकी थ्योरीज जो हैं, जो अनदर हमारी एडवांस स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है जी। बट आपको लेक्चर लीव नहीं करना है, पहले आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, उसके बाद आप लेक्चर लीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए फिर स्टूडेंट्स क्या है वो। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद स्टूडेंट आपको किस पे आ जाना है? अभिपीडिया पे। अभिपीडिया पे आ गई। अब देखो, अभिपीडिया में हम करेंगे चूज़ एग्ज़ाम। तो देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको अब तैयारी करनी है किसकी? SSC CGL की। करनी है भैया SSC CGL की तैयारी कि नहीं करनी? करनी है ना। तो देखो फिर SSC CGL की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गए, ठीक है जी। अब देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला तो ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज। तो स्टूडेंट आपको किस पे जाना है? आपको जाना है हमारे अभिपीडिया माइक्रोवर्स छोटे कोर्सेज पे। छोटे कोर्सेज, बड़े धमाके, ठीक है जी। तो बड़े धमाकों पे चलते हैं फिर हम, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, हो गया जी। तो न्यू साइट ओपन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर तो आपको करना है सारा कोर्स परचेज, तो स्टूडेंट आप सारा कोर्स परचेज कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है, विद हैवी डिस्काउंट। बट अगर आपको करना है स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे देखो, अगर तो कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ से कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। टायर 1 के लिए जनरल स्टडी का कोर्स, SSC CGL का, SSC मेंटरशिप, ये तो खैर फ्री पड़ी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपको करना है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको तैयार करना है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज 67 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर इन लास्ट 7 एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे मान लो आपको तैयारी करनी है जर्नल स्टडी की, ठीक है, जर्नल साइंस पढ़ना है भाई। अब आपको इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड करंट, ठीक है, आपको सिर्फ ये रेडी करना है, बाकी आपका रेडी हो चुका है पहले से। तो इस पे करेंगे हम क्लिक, ठीक है, इस पे कर लेंगे हम क्लिक, ट्राई इट नाउ, ठीक है। यहाँ पे देखो हो गया। तो अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें आपको मिलेगा क्या 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 मिलेगा भैया आपको? यहाँ पे देखो 10 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वेब नोट मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप साइन इन करके आप बड़े आराम से इस कोर्स को क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो नोट्स, PDF, वीडियो लेक्चर, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। कितने में? आपको वॉलेट के अंदर 500 रुपये तो पहले ही मिल रहे, 500 रुपये तो आपको पहले ही मिल रहे, उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो बाकी जो है वो आप आराम से यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस और नो बताओ, क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो समझ में आया आपको कैसे हम छोटे कोर्सेज को हम अवेल कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इसका जो हमारा अभिपीडिया का जो मेन पर्पज़ है ना स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये पर्पज़ है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को एक अफोर्डेबल वे में तैयारी करवाना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो बच्चा जो है वो अपना ड्रीम छोड़ दे, उसको लूज़ कर दे या उसकी एज निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। कोई भी क्वेरी है, डिस्काउंट ऑफ़र है, कुछ भी है, आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बस सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए, आपको नीचे जो है इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। कॉल करो, ठीक है, व्हाट्सएप करो, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हमारी पूरी फैकल्टी जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी है, ठीक है।
हर सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल फैकल्टी है, ठीक है। इवन हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आप विज़िट कर सकते हो। ये हमारा सेंटर जो है वो मोहाली के अंदर है, ठीक है जी। मोहाली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, यह ट्राई सिटी है, मोहाली में ये प्रेजेंट है स्टूडेंट। फेज़ 8 इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्डिंग नंबर C126। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। कोई भी एसएससी रिलेटेड आपकी क्वेरी है, चाहे फिर वो CGL है, CHSL है, MTS है, कुछ भी है, ठीक है, तो आप आइए, ठीक है। चाहे कॉल कीजिए, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, अवेल कीजिए, ठीक है जी। ओके ओके, बट अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ स्टूडेंट आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट, जब आपने सोच लिया है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। ठीक है जी, तो मेरी इन्हीं विशेष के साथ स्टूडेंट हम ये सेशन यहाँ पे करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।